सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th इंग्लिश का ये जो चैप्टर है ए लेटर टू गॉड। तो इस चैप्टर का भी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जामिनेशन में 100% गारंटीड है कि पूछा जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखना और आंसर आएगा तो कमेंट जरूर करना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेयर वाज लेंचोज हाउस लोकेटेड? लेंचो का घर कहाँ पर था? ऑप्शन है नियर द रिवर, ऑप्शन बी इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, ऑप्शन सी ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, या फिर ऑप्शन डी एट द फुट ऑफ अ माउंटेन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। आंसर आएगा तो कमेंट करते जाना। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो किस चीज़ की होप कर रहा था? ऑप्शन ए एक स्टॉर्म की, ऑप्शन बी एक अच्छी फसल की, ऑप्शन सी जोरदार बारिश की, या फिर ए विजिट फ्रॉम हिज रिलेटिव्स की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एक जोरदार बारिश की लेंचो उम्मीद कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई डिड लेंचो वांट रेन? लेंचो बारिश क्यों चाहता था? तो ऑप्शन है कि टू कूल डाउन द वेदर, ऑप्शन बी टू वाटर हिज कॉर्नफील्ड्स फॉर अ गुड हार्वेस्ट, ऑप्शन सी टू फिल अप द रिवर, या फिर टू इंजॉय द रेन। तो इसका राइट आंसर है ताकि वो अपने कॉर्नफील्ड को फसल अपना अच्छी फसल के लिए पानी दे, इस वजह से वो अच्छी बारिश की उम्मीद कर रहा था। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डिड लेंचो डिस्क्राइब द रेन ड्रॉप्स? लेंचो ने रेन ड्रॉप्स को कैसे डिस्क्राइब किया है? तो एज पॉल्स फ्रॉम द स्काई, एज अ ब्लेसिंग फ्रॉम द गॉड्स, एज न्यू क्वाइंस, या फिर एज सिल्वर ड्रॉप्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एज न्यू क्वाइंस। रेन ड्रॉप को उसने एक नए क्वाइंस की तरह डिस्क्राइब किया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट वैल्यू डिड लेंचो गिव टू द रेन ड्रॉप्स? तो रेन ड्रॉप्स की क्या वैल्यू लेंचो ने दी है? जो बिग ड्रॉप है वो 10 सेंट पीसेस की तरह है, और जो स्मॉल वंस है वो 5 सेंट की तरह है। कि जो बिग ड्रॉप्स है वो 5 सेंट पीसेस की तरह है, और स्मॉल वंस टेंस की तरह है। कि ऑल ड्रॉप्स वेयर वर्थ $1 ईच, या फिर द रेन ड्रॉप्स हैड नो वैल्यू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो बड़ी ड्रॉप है ये 10 सेंट पीसेस की तरह लग रही थी, और जो स्मॉल वंस थी वो 5 सेंट पीसेस की तरह लग रही थी। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हेन डिड द रेन बिगिन टू फॉल? जो रेन है वो कब शुरू हुई? तो अर्निंग इन द मॉर्निंग, ड्यूरिंग द मील, लेट एट नाइट, या बिफोर सनराइज। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ड्यूरिंग द मील, मतलब रात के खाने के समय में बारिश शुरू हो गई। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाई डिड लेंचो गो आउट इन द रेन? तो जो लेंचो है वो बारिश में क्यों जाता है? ताकि टू कलेक्ट वाटर, टू डांस इन द रेन, टू इंजॉय द फीलिंग ऑफ रेन ऑन हिज बॉडी, या फिर टू चेक द क्रॉप्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वो बारिश की बूंदों को अपने शरीर पर महसूस करने के लिए गया था। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट हैपेंड सडनली वाइल इट वाज रेनिंग? तो बारिश होने के बाद सडनली फिर क्या हुआ? तो ए स्टॉर्म स्टॉप्ड द रेन, ऑप्शन बी है ए स्ट्रॉन्ग विंड स्टार्टेड ब्लोइंग फॉलोड बाय हेल स्टॉर्म्स, ऑप्शन सी द सन स्टार्टेड शाइनिंग, या ऑप्शन डी द रेन टर्न इनटू स्नो। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा कि स्ट्रॉन्ग विंड स्टार्टेड ब्लोइंग, एक स्ट्रॉन्ग विंड जो है वो चलना शुरू हो गया हेल स्टॉर्म्स के साथ। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट डिड द हेल स्टोन्स रिसेंबल अकॉर्डिंग टू लेंचो? जो लेंचो है वो कहता है कि जो हेल स्टोन्स है वो किसके समान है? हेल स्टोन्स किसके समान थी? तो गोल्ड कॉइन्स के जैसा, फ्रोजन पर्ल्स के जैसा, सिल्वर कॉइन्स के जैसा, या फिर वाइट मार्बल्स के जैसा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा, सिल्वर कॉइन्स के जैसा था। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ लॉन्ग डिड द हेल स्टॉर्म लास्ट? जो हेल स्टॉर्म है ये कितने देर तक चली? कुछ ही मिनट तक, हाफ एन आवर तक, 1 घंटे तक, या फिर इंटायर नाइट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 घंटे तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द हेल स्टॉर्म ऑन द वैली? तो उस वैली में हेल स्टॉर्म का क्या इम्पैक्ट पड़ा? तो ऑप्शन है कि द ट्रीज लॉस्ट ऑल देयर लीव्स, ऑप्शन बी है द कॉर्न फील्ड वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, कि ऑप्शन सी द होल वैली वॉज कवर्ड इन वाइट लाइक साल्ट, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, ये सारे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा कि इन सारे प्रभाव पड़े थे। पेड़ से सारे पत्ते गिर गए थे, उसका कॉर्नफील्ड पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था, और पूरा जो वैली है वो एक साल्ट की तरह वाइट दिख रहा था। नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन नंबर 12 है, वाई डिड द बॉयज रन आउट इन द हेल स्टॉर्म? जो लेंचो के बच्चे थे वो हेल स्टॉर्म की ओर क्यों दौड़ के भागे? तो ऑप्शन है कि टू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स, ऑप्शन बी टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, ऑप्शन सी टू हेल्प लेंचो, या फिर टू प्ले इन द रेन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ताकि वो फ्रोजन पर्ल्स को कलेक्ट कर सके, यानी कि वो जो बर्फ गिरी हुई थी उसको कलेक्ट कर सके। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द डिस्ट्रक्शन टू? तो लेंचो ने ये जो डिस्ट्रक्शन हुआ वो किसके साथ कंपेयर किया? तो एक फ्लड के साथ, एक प्लेग्यू ऑफ लोकस्टस के साथ, ड्रॉट के साथ, या फिर एक फॉरेस्ट फायर के साथ।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए प्लेग ऑफ लोकस्टस के साथ, क्योंकि लेंचो ने कहा था कि जितनी बर्बादी हुई है इतनी बर्बादी तो कीड़े मकोड़े भी नहीं करते। तो ये कीड़ों मकोड़े के साथ जो है वो इस डिस्ट्रक्शन को कंपेयर किया। नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट वाज लेंचोज बिगेस्ट कंसर्न आफ्टर द स्टॉर्म। स्टॉर्म खत्म हो जाने के बाद लेंचो का सबसे बिगेस्ट कंसर्न यानी सबसे ज़्यादा वो चिंतित किस चीज़ को लेकर था। तो ऑप्शन ए है हिज डैमेज्ड हाउस, ऑप्शन बी है हिज फैमिलीज हंगर, ऑप्शन सी द ब्रोकन ट्रीज, या फिर ऑप्शन डी द लॉस ऑफ हिज एनिमल्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हिज फैमिलीज हंगर। उसको चिंता सता रही थी कि उसकी फैमिली भूखी रह जाएगी। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन द हार्ट्स ऑफ लेंचो एंड हिज फैमिली। लेंचो और उसकी फैमिली के लिए सिर्फ एकमात्र जो होप था वो क्या था। हेल्प फ्रॉम नाइबर्स, हेल्प फ्रॉम गॉड, हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट, या फिर हेल्प फ्रॉम अ रिच लैंडलॉर्ड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हेल्प फ्रॉम गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आगे 17 है, व्हाट काइंड ऑफ ए मैन वाज लेंचो। लेंचो किस प्रकार का व्यक्ति था। एक लेजी और अनएजुकेटेड मैन था, एक वीक और डिपेंडेंट मैन था, एक हार्ड वर्किंग फार्मर था जिसको लिखना आता था, या फिर एक रिच और पावरफुल लैंड ओनर था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वो एक हार्ड वर्किंग फार्मर था जिसको लिखना आता था। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाई डिड द लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड। जो लेंचो है उसने गॉड को लेटर क्यों लिखा। तो ऑप्शन है ताकि कंप्लेन करे वो अपनी सफरिंग का, टू आस्क फॉर मनी टू बाय अ न्यू हाउस, टू रिक्वेस्ट 100 पैसोज टू सो हिज फील्ड अगेन एंड सर्वाइव, या फिर टू इन्वाइट गॉड टू विजिट हिज फार्म। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उसने 100 पैसोज की रिक्वेस्ट करी ताकि वो अपनी फील्ड को दोबारा से शो करे, मतलब दोबारा से फसल लगाए और सर्वाइव कर सके। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट डिड द पोस्टमैन डू व्हेन ही सॉ द लेटर टू गॉड। पोस्टमैन ने क्या किया जब उसने देखा कि किसी ने गॉड के नाम पत्र लिखा है। तो ही इग्नोर्ड इट, ही लाफ्ड एंड शोड इट टू हिज बॉस, ही टोर इट अपार्ट, या फिर ही स्पेंट इट बैक टू लंचो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वो पहले तो जोर जोर से हंसता है, बाद में वो अपने बॉस को जाके वो लेटर दिखाता भी है। नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट वाज द पोस्ट मास्टर्स इमीडिएट थॉट आफ्टर लाफिंग। तो पोस्ट मास्टर भी पहले उस पत्र को देख के हंसता है और हंसने के बाद फिर उसका मन में जो इमीडिएट थॉट आता है वो क्या आता है। तो ही वॉज अमेज्ड एट लेंचोज फेथ, ऑप्शन बी ही डिसाइडेड टू थ्रो अवे द लेटर, ही डाउटेड द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, या फिर ही प्लान टू रिपोर्ट लेंचोज टू द अथॉरिटीज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वो अमेज्ड करने लगा और सोचने लगा कि वाह क्या विश्वास है लेंचो का भगवान के ऊपर। नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट आइडिया डिड द पोस्ट मास्टर कम अप विथ टू हेल्प लेंचो। तो पोस्ट मास्टर के मन में किस तरह का आइडिया आया कि वो लेंचो की हेल्प करे। तो ऑप्शन है कि ही डिसाइडेड टू पर्सनली विजिट लेंचो, ऑप्शन बी है ही डिसाइडेड टू आंसर द लेटर, ऑप्शन सी है ही इग्नोर्ड द लेटर, या फिर ऑप्शन डी ही रोट रिप्लाई आस्किंग फॉर मोर डिटेल्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, उसने डिसाइड किया कि वो उस लेटर का आंसर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर रियलाइज आफ्टर ओपनिंग लेंचोज लेटर। तो जब लेंचो के लेटर को वो खोलता है तो पोस्ट मास्टर को क्या रियलाइज होता है। तो लेंचो वाज जोकिंग, ही नीडेड मनी टू आंसर द लेटर, लेंचो वाज ट्राइंग टू चीट हिम, या फिर ही हैड टू सेंड द लेटर टू अ हायर अथॉरिटी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उसने पैसे मांगे थे उस लेटर के आंसर के लिए। क्वेश्चन नंबर आगे 23 है, हाउ डिड द पोस्ट मास्टर अरेंज द मनी फॉर लेंचो। तो लेंचो के लिए जो पैसे हैं वो पोस्ट मास्टर ने कैसे अरेंज किए। तो ही यूज द गवर्नमेंट फंड्स, ऑप्शन बी है ही आस्क्ड फॉर डोनेशन फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज एंड फ्रेंड्स, ऑप्शन सी है ही टूक अ लोन फ्रॉम द बैंक, या फिर ही आस्क्ड लेंचोज रिलेटिव्स टू कंट्रीब्यूट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उसने डोनेशन के नाम पर अपने एम्प्लॉयज़ और फ्रेंड्स से कुछ देने के लिए कहा। नेक्स्ट आगे आप क्वेश्चन नंबर 24 है, वाई डिड द पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो। पोस्ट मास्टर ने लेंचो की मदद क्यों करी। तो ऑप्शन है कि वांटेड टू टेस्ट लेंचोज फेथ, ऑप्शन बी है ही डिड नॉट वांट टू सेक लेंचोज फेथ इन गॉड, ऑप्शन सी है ही वांटेड टू इम्प्रेस हिज एम्प्लॉयज, या फिर ऑप्शन डी ही वांटेड टू शो हिज पावर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वो नहीं चाहता था कि लेंचो का भगवान पर से ये जो विश्वास है वो टूटे। क्वेश्चन नंबर 25 है, हाउ मच मनी वाज द पोस्ट मास्टर एबल टू कलेक्ट। पोस्ट मास्टर कितने पैसे कलेक्ट कर पाता है। द फुल 100 पेसोज, एग्जैक्टली 50 पेसोज, एग्जैक्टली 60 पेसोज, या फिर एग्जैक्टली 70 पेसोज। इसका राइट आंसर है एग्जैक्टली 70 पेसोज। ठीक है, 50 नहीं होगा 70 होगा, ठीक है ना, इसमें गलत पे ही ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, एग्जैक्टली उसने 70 पेसोज कलेक्ट कर पाए। क्वेश्चन नंबर 26 है, हाउ डिड लेंचो रिएक्ट व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर विद द मनी। लेंचो का रिएक्शन कैसा होता है जब उसे लेटर के साथ पैसे मिलते हैं। तो
तो ही वॉज सरप्राइज्ड एंड ग्रेटफुल, ही वॉज डिसअपॉइंटेड एंड एंग्री, ही वॉज ओवरजॉयड एंड सेलिब्रेटेड, या फिर ही डिसाइडेड नॉट टू ओपन द लेटर। तो इसका राइट आंसर है वो डिसअपॉइंट होता है और काफ़ी गुस्से में आ जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाई डिड लेंचो बिकम एंग्री आफ्टर ओपनिंग द लेटर। तो वो गुस्सा क्यों होता है? तो ऑप्शन है कि ही डिड नॉट रिसीव एनी मनी, ऑप्शन बी है द मनी ही रिसीव्ड वाज लेस देन ही हैड रिक्वेस्टेड, ऑप्शन सी है द बेटर ए लेटर कंटेंट अ वार्निंग इंस्टेड ऑफ मनी, या फिर ही थॉट द लेटर वाज फ्रॉम द पोस्ट मास्टर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उसको जो पैसे मिले थे उसने जितने रिक्वेस्ट किए थे उससे कम थे। नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन नंबर 28 है, वाई डिड लेंचो आस्क गॉड नॉट टू सेंड द मनी थ्रू द मेल। अब दूसरी बार जब लेंचो पत्र लिखता है तो वो भगवान से ये क्यों कहता है कि पैसे अब मेल के माध्यम से मत भेजिएगा। तो ऑप्शन है कि ही वांटेड टू रिसीव इट इन अ पर्सनल, ऑप्शन बी है ही थॉट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ वेयर बंच ऑफ क्रूक्स, ऑप्शन सी है ही डिड नॉट ट्रस्ट लेटर्स, या फिर ऑप्शन डी ही वॉज मूविंग टू अनदर विलेज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि उसे लग रहा था कि जो पैसे हैं वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने चुरा ली है, तो इस वजह से उसने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को बंच ऑफ क्रूक्स भी कहा, यानी कि बदमाशों का झुंड भी कहा था। लास्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी। ये जो स्टोरी है ए लेटर टू गॉड, इसके ऑथर कौन है? फ्रेडरिक फॉर्सिथ, गैविन मैक्सवेल, जी एल फ्यूंटस, या फिर रॉबर्ट आर्थर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जी एल फ्यूंटस। तो यार अभी आपने ये जो 29 क्वेश्चन करवाए हैं ना, पेपर में आना रहेगा तो यहीं से आएगा, इससे आउट क्वेश्चन तुम्हारा नहीं जाएगा, ये 100% की गारंटी है। बाकी अगर किसी तरह का स्टडी मटेरियल चाहिए होगा तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक चेक करो नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में। थैंक यू, बाय बाय।